दृष्टि से देव और दानवों ने जब उद्योग किया तो समाज की सृष्टि और समाज का संरक्षण के लिए गौ माता रुचि होने लगी। तो वो 5 कौन सी है? उसके पंचगाव समर्पण। नंदा सुभद्रा सुरभि सुशीला बहुलाभि एकां लोकोपकाराय देवानां तर्पणायुतम्। तो कहने लगे कि भाई ये 5 गायों जो थी तो देवों ने लोकोपकाराय देवानां, क्योंकि देवों ने लोगों के यानी कि सृष्टि के उपकार के लिए इनको दी। और नंदा सुभद्रा सुरभि और सुशीला बहुला सृष्टि के ऊपर उपकार करने के हेतु भगवान ने हमको दी है। हमें ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा जब होता है, बड़ा होता है, तब पिताजी सोचते हैं कि अभी क्या पढ़ाई किया जाए, उनको पढ़ाया जाए ताकि वो बड़ा बैरिस्टर हो जाए या कलेक्टर हो जाए। जब बड़ा होता है तब हम सोचते हैं। मगर भगवान कृपालु इसीलिए है कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना के पूर्व ही उनको क्या क्या आवश्यकता होगी वो हमें दे दी है। भगवान कृष्ण ने ये 5 गौ माता हमें दे दी है और उनमें ही पूरा सृष्टि का समन्वय हो जाता है। तो अब देखो कि भगवान कृष्ण का जीवन कैसा है। जन्म से लेकर के जब तक वो पंचभूत में लीन न हो गए तब तक उन्होंने गौ माता का शरण छोड़ा नहीं। कृष्ण की महिमा ही यही है। आज बड़े बड़े घराने वाले या बड़े बड़े मील मालिक, बहुत करोड़पति NRI लोग जब होते हैं तब गौ सेवा करते हैं, उनको दान करते हैं, सब करते हैं। अगर गौ के साथ जीवन जीना ये हमारी प्रणाली थी। तो भगवान का कोई भी क्षण ऐसा नहीं था कि वो गौ माता के बिना रह सके। हम जब शहरों में उठते हैं 8-9 बजे तो हमारा दिन शुरू होता है। मगर भगवान कृष्ण कैसे थे? सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब शहर वाले लोग 8-9 बजे उठते हैं ना, तब तो वो गैया चरा करके अपने वाले के साथ अपने घर पे आ जाते हैं। ऐसा भगवान का जीवन था। भगवान बहुत एडवांस था। तो कृष्ण भगवान जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका साइंटिफिकली रीज़न एक अलग है कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें आरोग्य प्राप्त होता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और कॉस्मिक एनर्जी जो होती है यूनिवर्स की वो यहाँ ब्रह्मांड में इनपुट होती है ब्रह्म मुहूर्त में। तो परम सृष्टि का चक्र एक जगह यूनिवर्स की पावर इनपुट होती है, तब हम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना उपासना करें तो हमें यूनिक पावर मिलता है। ये तो एक वैज्ञानिक परिणाम हो गया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अति आवश्यक है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में। तो मूलतः जो पंच गौ माता है तो 5 ऋषियों को दी। उसमें सबसे पहले है जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, हाथी, गौतमा, जगहु, कामदा, पंचगावो, वही तथा। तो ये जो 5 ऋषि थे तो 5 ऋषि को भगवान ने गौ माता दी। कि जमदग्नि जो है, नंदा नाम की गाय जो है वो जमदग्नि को अर्पण की। और हमें पता है, सभी को पता भी होगा कि जमदग्नि कौन थे। आपको तो सभी पता होगा कि जमदग्नि ऋषि किसके पिता थे। हमें जानना चाहिए क्योंकि आज इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम जब गौ कथा के लिए ही आए हैं तो ये पुण्य अवसर पर ये जो परिवार है उनके पितरों की स्मृति में करवा रहे हैं। तो हमें हमारे पितरों, हमारे पूर्वजों की परंपरा का थोड़ा ख्याल होना चाहिए। हम किस ऋषि की संतान हैं और हमारा जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए, उसी को ही वेदों में कहते हैं कि पुत्र कौन पुन नाम नरक तारयति इति पुत्रः। जब हमारे पितृ स्वर्गवास हो जाते हैं तो पिता का ध्येय लेकर के जो जीता है और पुन नाम के नरक में से पिता का उद्धार करता है वही सच्चा पुत्र कहलाता है। तो पितरों की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला, ध्येय को बढ़ाने वाला वही पुत्र होता है। तो हम जब ऋषि की बात करते हैं तो प्रथम जो है नंदा गाय को जमदग्नि को दी भगवान ने, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस ऋषि की संतान हैं। इनमें से कई परिवार के लोग महाराष्ट्र से आए हैं या फिर बड़ौदा से अहमदाबाद से आए हैं
तो हमें हमारा ऋषियों का गोत्र, सभी के परिवारों के अंदर गोत्र होता है। हमारे आचार्य आते हैं तब कहते हैं कि आपका जब पिता का तर्पण करते हो, पिंडदान करते हो, तो आपका गोत्र कौन सा है? तो कोई कहता है कि अत्रि गोत्रोत्पन्ना, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ना, भरद्वाज गोत्रोत्पन्ना, कर्मणा, ऐसा सब कहते हैं। मगर सभी को गोत्र याद, यानी कि हम किस कुल से आए हैं, किस ऋषि की परंपरा से हम आते, हमारा जन्म हुआ है, तो तभी हमारा ध्येय निश्चित होता है। आज के 21वीं सदी के अंदर जो भी यंगेस्ट लोग हैं उनको आप पूछोगे कि कश्य गोत्रोत्पन्ना, बोले कि आई डोंट नो, पता नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य, ऋषि की तो संतान हम है और किसी का कोई गोत्र न हो। तो आखिर में हमने कहा कि भगवान परशुराम ने जो कश्यप ऋषि को पृथ्वी अर्पित करके फिर तीर्थ यात्रा में चले गए प्रायश्चित करने के लिए, तो हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं। कश्यप ने इस ऋषि को संभाला है। कोई किसी का गोत्र नहीं होता तो हम बोलते कि हम कश्यप गोत्र करना है। तो ये बात नहीं। तो हम गौ कथा की ओर करते हैं कि पहली जो गौ माता है तो नंदा है, वशिष्ठ जमदग्नि को उन्होंने दिया है। और उनके जीवन में ये बात हुई कि कार्तवीर्य नाम का जो राजा था वो बहुत ही बलवान था और तेजोमय था, सभी को दान इत्यादि करता रहता था। मगर एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में मुर्गियाँ खेलने के लिए जब कार्तवीर्य गया तब उन्होंने ऋषियों का वो आश्रम देखा। वो इतना मनोहारी था कि पेड़ पौधे लगे हुए थे और पक्षी है, ये सब जीव जो है निर्भय निश्चित होकर के उनके आसपास घूम रहे थे, जैसे कि सांप और मेघला। जमदग्नि के ऋषि के आश्रम में बिच्छू है, मोर है, सांप और मेघला है, वो सभी अपने अपने स्वभाव की प्रकृति को छोड़ करके एक दूसरे के साथ मिल करके रहते थे। वो उन्होंने देखा कि जमदग्नि ऋषि की भूमि जो है, आश्रम की भूमि कितनी अति पावन है कि मनुष्यत्व में तो ठीक है, मगर पशु भी अपना स्वभाव जो है, मेघला सांप को देखता है तो आप सभी को पता है कि मारने के लिए दौड़ता है, मगर वो अपना स्वभाव छोड़ करके एक दूसरों को मिल जुल के बाहर रहता है। क्योंकि ऋषियों के पास जो उपासना साधना भक्ति में वातावरण जो होता है उसकी महक ही जो अलग होती है, तो वो अपने स्वभाव छोड़ करके देखते। कार्तवीर्य नाम के राजा ने उन्होंने देखा कि जमदग्नि ऋषि के आश्रम में ये पशु जो है, ये जीव जो है, अपना स्वभाव जो क्रूर है वो सब छोड़ करके सब अपने अपने आप प्रसन्नता से रह रहे। और जब जमदग्नि के पास गए तो उन्होंने स्वीकार किया, बैठाया और बोला कि आप स्नान इत्यादि करके आपकी सेना को लेकर के आइए, आपका सब प्रबंध हो जाएगा। तो देखा कि कुछ ही समय में इतनी बड़ी लाखों की सेना जो थी उनकी व्यवस्था जमदग्नि ऋषि के आश्रम में अनायास सहज ही हो गई। तब कार्तवीर्य ने देखा कि यहाँ आश्रम में छोटे बच्चे हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, मगर इतनी सब व्यवस्था लाखों सैनिकों की, हमारे सैन्य की, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। मगर देखा तो उन्होंने कुछ ही घंटों में सब व्यवस्था कर दी। तो उन्होंने बोला कि आप ये कैसे कर पाते हैं, आप तो ऋषि जीवन में है, यहाँ जंगल में सब इतनी सारी व्यवस्था। तब उन्होंने बोला कि भगवान की दी हुई नंदा जो गौ माता है, कामधेनु स्वरूप जो है, गौ माता की कृपा से ये सब सत्य हो पाया है। जैसे कि हम नहीं अभी नर्मदा परिक्रमा में सब लोग आप गए हुए थे, तो हमारे गौ सेवा गतिविधि के अंतर्गत हमें छाछ की सेवा भी दी थी। तो गौ माता की कृपा से हो जाता है, छाछ बन जाती है। तो कितने लोग छाछ पीते हैं गर्मी में, तो एक ही गौ माता है, मगर उसके दूध में से आप जब मक्खन निकालते हो तो छाछ निकल जाती है। तो तकरीबन घर में 40-50 परिवार के सदस्य होते हैं, तो छाछ पी करके संतुष्टि हो जाती है। गौ माता है। तो उन्होंने देखा कार्तवीर्य ने कि जमदग्नि ऋषि ने क्षण मात्र में ये सब व्यवस्था कर दी। तो कुतूहल हुआ, उन्होंने बोला कि हमारे राज्य में तो सब कुछ है, सोना चांदी जवेरात सब कुछ है वैभव, मगर हमारे पास इतनी अमृतमय जो मन में कामना होती है वो पूर्ण करने वाली और इतनी गौ माता तो नहीं, तो हमें वो दे दीजिए। तो जमदग्नि ने बोला कि नहीं, ये गौ माता हम व्यापार करने के लिए ना है, वो माँ है और हम उनके सब बच्चे हैं, इसीलिए हम माँ की ही पूजा करते हैं, हम व्यापार नहीं करते।
तब जो जबरदस्ती करने लगे और तब युद्ध हुआ, जमदग्नि को भी उनको हानि हुई। फिर हमने तो देखा है कि कोई परशुराम आए और सब क्षत्रियों के साथ युद्ध किया। तो मूलतः बात ये थी कि जमदग्नि ऋषि का संपूर्ण जीवन गौमय था और उनकी कृपा से वो गुरुकुल है, उनका जीवन है, वो सब करता है। दूसरी गौ माता है सुभद्रा जी। तो सुभद्रा जी गौ माता है, वो महर्षि भरद्वाज को दिया है। हमको पता है भरद्वाज जी ने अर्पण की, और भरद्वाज जी का भी आश्रम था। तो कई ऐसे भाव प्रसंग होते हैं जब हमें बुनियाद भी नहीं होते। तो भरत जी कौन थे? भरत जी थे राम के भ्राता, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो अवधवासियों का स्वागत जब आए भरत जी अयोध्या के पास, तो उन सभी का आतिथ्य सत्कार किया भरद्वाज मुनि ने। और भरद्वाज मुनि के वहाँ भी भरत जी ने ऐसा तो देखा कि अरे ये तो सुभद्रा जी नाम की जो गौ माता है, उनकी कृपा से सब कामना पूर्ण हो रही है। हमारे कई ऋषि मुनि ऐसे थे कि उन्होंने इस भारत को सबसे ज़्यादा वेद दिए, उपनिषद दिए, उपपुराण दिए। तो हम देखते हैं कि भाई गर्ग ऋषि थे, आप सबको पता ही होगा कि गर्ग ऋषि कौन थे। गर्ग ऋषि जो थे वो पुरोहित आचार्य थे नंद बाबा के घर पे। जब कृष्ण भगवान समंतक मणि लेने के लिए गए तब कई महीनों तक आए नहीं गुफा में से, तो भागवत में वर्णन आता है। तो यशोदा मैया घबराने लगी, रोने लगी, मेरा बच्चा कहाँ खो गया। तब उनको आचार्य जो उनके गौर महाराज थे पुरोहित को बुलाया गर्ग जी को, और बोला कि हमारे कृष्ण जो है, हमारा लाला जो है वो कहाँ चला गया है और सब ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। तो गर्ग मुनि ने बोला कि आप गौशाला में जाओ और गौशाला में जाकर के देवी भागवत का पारायण करो। तो फिर यशोदा जी बोली हम तो ये सब गौ मैया को संभालते हैं, नंद बाबा भी सब संभालते हैं, क्योंकि हमको पता होगा कि नंद किसको कहा जाता था। जिसके पास 1 लाख गैया होती थी उनको नंद। नंद उनको पिताजी का तो नाम था भगवान कृष्ण के पालक पिता, मगर वो उसकी पदवी थी। जैसे कि हमारे यहाँ पूरा प्रतिनिधित्व करते मोहल्ला का या विस्तार का, तो उनको हम MLA कहते हैं या CM कहते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, पूरा भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है। वैसे एक पदवी थी। नंद जो थे जिसके पास 1 लाख गैया थी वो नंद चला देते। तो उन्होंने कहा कि हम सब गौ मैया की सेवा करते हैं, तो हमें कहाँ मिल पाएगा ऐसी उपासना करने का, मगर हमें तो हमारा बच्चा चाहिए जो खो गया है। तो गर्ग मुनि ने बोला कि आप गौशाला में जाइए और देवी भागवत का पारायण करवाइए। फिर यशोदा जी ने बोला कि आप भी हमारे पुरोहित है, सर्वाभावे पुरोहिता। वेदों में बोला है कि हमारे पास आज परिवार में सब सदस्य कम हो जाते हैं। शहर में तो देखते कभी परिवार ज़्यादा बचे नहीं है। पहले तो गांव में हम देखते थे कि बड़े बड़े परिवार के वहाँ सब कुछ हो जाता था तो एक दूसरे के साथ रहते थे। मगर अब तो क्या है, माता पिता और संतान तीनों रहते हैं। जब कोई चल बसता है तो कोई रहता नहीं है, तो फिर क्रिया किससे करवाइए? पुत्र नहीं होता है किसी के पास, तो क्रिया कैसे करवाए? तो गरुड़ पुराण, अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण कहते हैं कि सर्वे भाव पुरोहिता, क्योंकि कोई ना हो तो आचार्य जी को बुलाइए और अपने पितरों का श्राद्ध जो है तो तर्पण है उनके हाथों से करवाइए, तब भी वो मुक्ति के कारण बन जाएगी। तो ये गौशाला में गए गर्ग जी, बोला तो गर्ग जी ने ही किया देवी भागवत का पारायण और भगवान को स्मरण किया। जब देवी भागवत का पारायण गौशाला में पूर्ण हुआ तभी भगवान कृष्ण जो है वो जाम्बुवती, जाम्बुवान की लड़की जो है उनसे शादी करके वो समंतक मणि लेकर के आए। उनके ऊपर आपको पता होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन अनायास भगवान कृष्ण ने चांद को देख लिया। तो कहते हैं कि चतुर्दशी के दिन चांद को देखा नहीं जाता, वरना कलंक लगता है हमारे जीवन में। तो ये हो जाता है, तो कलंक लगा भगवान को। ये समंतक मणि एक बार कृष्ण भगवान ने पूछा था कि तेरे पास नहीं रहेगा, तो उनके कारण भगवान ने ही चोर लिया होगा, चुरा लिया होगा। तो भगवान ने कहा कि ये तो हमारे ऊपर चढ़ गया बच्चा। तो ये फिर समंतक मणि लेकर के आए
और सब खुद में रहे। यशोदा जी ने बोला कि गर्ग जी आपकी कृपा से गौ माता गौशाला में आपने जो अनुष्ठान किया तो हमारा पुत्र हम ठीक से वापस नहीं करें। तो मूलतः बात यह है कि ये जो ऋषि होते हैं, ऋषियों की संतानें हैं, तो ये सुभद्रा जी है, भरद्वाज जी के कहने से अवधवाद जी जो भरत जी आए उनका भी आदित्य संस्कार किया। दूसरी बात है कि आदित्य सुभद्रा जी के प्रभाव से किया। महर्षि वशिष्ठ जी को जो गाय अर्पित की है उनका नाम है तुलसी। वशिष्ठ जी जो थे वो बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि था, उनका जीवन सबसे उन्नत था। हमको पता भी है कि राम और लक्ष्मण जी को जब संस्कृति की रक्षा के लिए आए तो वन में जब ऋषियों के आश्रम थे